भोलेनाथ ब्याह कर लाए परीक्षित जी, ताके बाद कैद ना गए बूरो खाए। भगवान राम विवाह कर लाए थे जनकपुर से, कैद ना गए बूरो खाए। कृष्ण भगवान शादी कर लाए कुंदनपुर से, कैद ना गए बूरो खाए। बताओ तुम कौन लिखी देखी हो। पर आज को समय ही गलत है। आज तो बालक ससुराल में एक एक महीना लौट के ही ना आते हैं। बेटा अगर सम्मान चाहो तो ससुराल में कम से कम जाओ, ना निठा तो 1 साल में 1 बार बहुत है। कोई शादी विवाह हो, कोई कार्यक्रम हो तो जाओ। चलो बैठ जाओ परीक्षित जी, एकपति महाराज जी बैठ जाओ। श्रोता बंधु, एक दिन का समय था। पार्वती ने कही भोलेनाथ से कि प्रभु तुम कही दे तो मैं मैया से मिले आऊं। हाँ मिले आओ, पर जल्दी आइयो। अच्छा आज क्यों पूछ रही हैं? पहले बिना राजी के गई पिता के घर, ताको प्रणाम कर रहो, और आज पूछ रही हैं। तो भोलेनाथ ने की चली जाओ, पर लौटियो जल्दी। तो पार्वती तो अपनी मां से मिलने गई हैं, और इधर शकुन पुत्र था बृकासुर। बृकासुर अच्छा 100 रुपए मुनेश बाबू डीलर साहब, और 100 रुपए चाचा ज्ञा प्रसाद सिंह जी नगला दली से, उनकी तरफ से हमारे लिए सम्मान है। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, धन्यवाद। अब ध्यान से सुनो। पार्वती चली गई वहां और भोलेनाथ अकेले बैठे। तो बृकासुर चक्कर काट रहा दुनिया में। तब देव ऋषि थे भेंट वही नारद जी थे कि जब दुनिया में ऐसो देवता कौन सो जो जल्दी प्रसन्न रह जाए। तो नारद जी ने कह दीजिए डमरू बाय भोले बाबा हैं, इनसे ज्यादा बढ़िया कोई देवता ना है। क्यों? जे एक बात ध्यान रख लो कि तुम और मीठो चढ़ा दो, चाहे मन चढ़ा दो, सेब फल कचू मन चढ़ा दो, अरे धतूरा ही चढ़ा दो, ताई तो राजी आ जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नाम है क्या? भोले। पर भोले जो तब तक तुम अच्छे हो, और तुम अच्छे ना हो तो फिर बाकी गेला का नाम है मालूम है? भाले। तुम अच्छे हो तो बोले, तुम अच्छे ना हो तो फिर भाले। हाँ। तब कही उन्हीं के पास चले जाओ। तो आज बृकासुर आया, भोलेनाथ के चक्कर मार के एक पैर पे खड़ा हो। देखो बहुत अच्छी कथा है, सुंदर। ध्यान 10 मिनट की बात है, ध्यान से सुना। बात करना बंद कर दो, बताने का काम मेरा है। भगवान की कथा में जो बिना वजह बात करता है वो अगले जन्म में सियार बन जाता है, सरकटा। कोई अगर काम है तो अलग उठ के करे बात। श्रोता बंधुओं, तो नारद जी ने बताया तो वो सामने खड़ा हुआ। तब कही भोलेनाथ ने, बेटा मांग ले, क्या मांगना चाहता है? क्या मांगा? क्या दीन बंधु भगवान, अरे शीश पे धरि दे उसे लाहे। बारंबार बनाई लो अपनो चेलाए, मेरी विनती बारंबार बनाई लो। अरे हाँ तू मेरे सिर पे धर दीजिए, मेरे कोई नहीं पड़े लगा चोरू मेरी काया दीजिए। मेरे कोई नहीं पड़े हमारा जोर मेरी काया में दीजिए। मेरे कोई नहीं पड़े हमारा जोर मेरी। प्रभु अपना शिष्य बना लो और इतना बल दो शरीर में कि मेरा कोई सामना नहीं करे। भोलेनाथ ने हाथ रख दिया सर पर,
जा तू मेरा चेला, मैं तेरा गुरु। इतना बल होगा तेरी काया में कि कोई तेरा सामना नहीं करेगा। तो प्रभु चेलऊ बना लो, बलू दे दो, पर हथियार तो दो ही ना कोई। तो बेटा हथियार भी आज ऐसा दूंगा जो आज तक किसी के पास नहीं है। क्या हथियार दिया? मति घबराई करे मति चिंता, मेरा वचन न झूठो जावे। कोई देवता कोई दानव, राजा महाराजा चली आवे, ताके सिर पे हाथ धरे वो। 3 बार तू भस्म कही जावे, 3 बार तू भस्म कहे वो, और सोई वीर भस्म है जावे। प्रकाशुर चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे राजा महाराजा कोई हो, तू उसके सिर पे हाथ रख के 3 बार भस्म कह देना, सोई खत्म। पर एक बात ध्यान रखना, दुरुपयोग मत करना। और आज से मैंने तेरा नाम ब्रकासुर हटा करके भस्मासुर नाम रख दिया है। जा चला गया। अब दुनिया में चक्कर काटता रहा। कोई देवता सामने पड़ जाए तो देवता हाथ जोड़ लें, दानव हाथ जोड़ लें, राजा महाराजा सब हाथ जोड़े, ठाणे भैया बिल्कुल अलग रही हो, काल डोल लो। ये तो शिवजी ने बहुत बुरा कर दो। जाए तो तीर की, तलवार की, भाले की, काहू की जरूरत ना है। कोई सामने नहीं पड़ा। और तो तक पार्वती आ गई लौट। ब्रकासुर घूमता हुआ आ रहा था। तो माँ ने सोची मन में कि बच्चों कोई सामने पत्तो ना है, कोई लड़ा तो है ना है, तो चलो गुरुजी ते ही चले। सो लौट के आ रहा था गुरुजी के पास। भगवान करे सो चेला का हुआ न देवे। सो जो आए कि गुरुजी, अच्छा चेला बनो तब आए किले, और अब बैठे दोनों जने। सो परिक्रमा दे के गुरुजी के पैर छू ले। भोलेनाथ ने की लला बेटा हमारे पास छू ले, इन्हें ना छुए। सो जे को बेटा जे मेरी घरवारी है और तेरी महतारी है, गुरमाता है। भस्मासुर ने आंखें लाल करी और तब कही बुढ़ापे में कल बिगड़ गई है, हैं? और क्या कही है? ए बाबा इधर देखो, क्या एक बात में कही रहो पोती। एक बात में कही रहो तोती, और जाको मेलू खाई रहो मोते, के राजी ती देव बहाई, और क्या तुम लड़ी रे वो खेत लड़ाई। बुढ़ापे में कल बिगड़ गई है। कितनी सुंदर काऊ राजा की लड़की हो, अपनी घरवाई बता रहे हो, मैं ही महतारी बता रहे हो। जा लड़की को मेल खा रहे हो मोते जे बता राजी ते देवगे के हाथ को तो मुड़वाऊं। भोलेनाथ ने की भगवान जी का बनो हुआ बनो, एकदम पीछे हट गई। और पार्वती ने कही तेरो नाव मिठिया तेरो कई कारो है। और भोलेनाथ ने की चुपचाप सुन रहे हो, और जा खोपड़े में ही टन दो। ए भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती तुम्हें ना मालूम बना हुआ मोई पे बने वो है, जीत हो रही बोल रहा है। और इतना भस्मासुर की हाँ बाबा राजीत देवगे के हाथ को तो मुड़वाओ, जो बन हाथ लाओ शीश माओ। क्या? अरे सोई भाज गए त्रिपुरारी भाज। अरे सोई भाज गए त्रिपुरारी, छोड़ी गई घरवारी। भगवान भोलेनाथ भाज आपत्तिकाले मर्यादा नास्ते। ये पार्वती मई छोड़ दी और एक पर्वत की गुफा में भीतर चले गए, पटिया टका लिए।
पार्वती ने की भगवान आज का करो इनने, ये आज तो मेरी चिंता ना करी और भस्मासुर दावे ही चलोगे पीछे। भोलेनाथ भीतर पर्वत की गुफा में भस्मासुर की बाबा लेकर बाल लेकर मार के जाऊंगा, जब लड़की है तो ले ही जाऊंगा मैं, पर तुम्हें जिन्हें को शर्म लगी कि तुम बुढ़ापे में मर में बैठे हो और कितनी सुंदर लड़की है ताप ही घरवाई बता रहे हो। भगवान कह रहे हैं भोलेनाथ प्रभु दीनानाथ हे समुद्रसी, अब के प्राण बचा लो, कबू त्या एहसान नहीं भूलेंगे और ऐसा कोई काम करेंगे ना अब कबू। इतने भगवान क्षीर सागर में लेटे हुए हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही हैं। देखो बहुत अच्छा प्रसंग है, ध्यान से सुनना, बात कोई मत करना। सो कई लक्ष्मी थे कि सुनना रही कि बोलो क्या ये लहंगा भरिया कहाँ है, ये तुम क्या करो लहंगा भरिया को, कहने की जरूरत है तो वो तो मेरे पिता के कमठ में नीचे निकाल ला। लहंगा भरिया दे दी लक्ष्मी ने।